तो इस वाले वीडियो में हम लोग प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल यूजिंग वन स्टैक देखेंगे। तो बेसिकली ये ईजीएस्ट फॉर्म ऑफ ट्रेवर्सल है अगर देखा जाए सारे प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर में से। ईजीएस्ट इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मतलब आपको सोचना नहीं पड़ता कि किस तरीके से आप स्टैक में या फिर कैसे सीड पोजीशन में आप चालू करो या फिर स्टैक में किस तरीके से एलिमेंट को भरना है, क्योंकि इसमें आप पहले ही मतलब आपका डी ये होता है डीएलआर। पहले डीएलआर मतलब पहले रूट फिर लेफ़्ट फिर राइट। तो अगर आप पहले रूट को प्रिंट कर रहे हो तो मतलब इस जो आप क्योंकि रूट से ही चालू कर रहे हो तो आप मतलब वहाँ से ही प्रिंट करना चालू कर सकते हो। आपने रूट प्रिंट किया फिर आप लेफ़्ट गए, फिर लेफ़्ट में भी जो मिला वो भी एक तरीके से ये भी रूट की तरह एक्ट करेगा सी सब ट्री का। फिर उसको आपने प्रिंट किया, फिर उसके बाद आप लेफ़्ट में गए तो फिर मतलब सबसे पहले मतलब आपको प्रिंट ही मार देना है, मतलब जिस भी सिचुएशन में हो उसके बाद आपको लेफ़्ट देखना है। तो इसलिए यहाँ पे हम करते क्या है, मतलब एल्गोरिदम सिंपल होता है कि आप एक स्टैक लेते हो, स्टैक में पहले पहले एलिमेंट को डालते हो। या मान लीजिए ये वन था, ये कुछ टू था, ये थ्री था, ये फोर था। एग्जांपल के लिए मैं थोड़ा और क्लियरली लिख देता हूँ, ये टू था, ये थ्री था, ये वन था। तो ये आपने जैसे आपकी जो सीड कंडीशन होगी, मतलब आपने एक स्टैक क्रिएट किया और उसमें वन को बस डाल दिया, आपने कुछ और कुछ नहीं किया, बस इतना काम इनिशियलाइजेशन के टाइम पे किया। ये सीड आपकी पोजीशन हो गई। उसके बाद आप एक फॉर लूप लगाते हो अनटिल द साइज़, स्टैक का जो साइज़ है वो ग्रेटर दैन ज़ीरो है, राइट। या फिर आप कह सकते हो अनटिल स्टैक इज़ नॉट एम्प्टी, राइट। तब तक आप ये कंटिन्यूस लूप चलाओगे और आप क्या करोगे कि सबसे पहले आप इसको पॉप करोगे और प्रिंट मार दोगे, पॉप एंड प्रिंट करोगे। तो यहाँ पे आपका वन प्रिंट हो जाएगा एज ए रिज़ल्ट, राइट। यहाँ लिख देते हैं कहीं पर रिज़ल्ट, इसको मैं हटा देता हूँ। तो यहाँ पे आपने वन प्रिंट कर दिया। उसके बाद आप क्या करोगे, यू विल गो टू दी, मतलब आपको देखना है कि इसका लेफ़्ट एग्जिस्ट करता है क्या राइट एग्जिस्ट करता है। लेकिन आप क्या यहाँ पे एक चीज़ करोगे, क्योंकि हमको इसको डी एल आर के फॉर्म में करना है, तो आपने डी वाला काम तो कर लिया, आपने पॉप एंड प्रिंट रूट को मार दिया। अब आपको स्टैक में ऐसे स्टोर करना है कि पहले आप लेफ़्ट की प्रोसेसिंग करो। तो आप पहले क्या करोगे, इसलिए लेफ़्ट ताकि प्रोसेस हो नेक्स्ट टाइम पे, तो आप पहले क्या करोगे, राइट वाले को डालोगे, इस वन के राइट को, यानी वन के राइट को थ्री को डालोगे, फिर उसके बाद टू को डालोगे। इससे होगा क्या, क्योंकि जब आप ये बेसिकली पुश कर दोगे, मतलब आप बेसिकली क्या करोगे, जो आपका पॉप एलिमेंट आया, मान लीजिए पॉप एलिमेंट आपका जो भी ये पॉप्ड आइटम आया, पॉप्ड आइटम जो है इसका आप राइट को पुश करोगे। मैं इसको पी आई लिख देता हूँ, पी आई राइट को आप पुश कर दोगे, पुश पी आई राइट। उसके बाद पुश पी आई पॉप्ड एलिमेंट आइटम का लेफ़्ट। तो अभी जब नेक्स्ट टाइम जब लूप में जाएगा साइज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो, फिर से आप पॉप्ड आइटम का पॉप आइटम करोगे। कौन सा करोगे, पहले लेफ़्ट वाले को पॉप करोगे, क्योंकि लेफ़्ट को आपको पहले प्रिंट करना था या पहले प्रोसेस करना था। तो फिर से आप इसको टू को पॉप करोगे और यहाँ पे प्रिंट मार दोगे। फिर देखोगे टू का लेफ़्ट या राइट एग्जिस्ट करता था क्या। मान लीजिए इस सिचुएशन में सिर्फ लेफ़्ट एग्जिस्ट करता है, तो आप क्या करोगे, राइट तो है नहीं, तो पहले आप राइट को डालते हैं कि राइट तो है ही नहीं, फिर आप लेफ़्ट को सिर्फ डालोगे, तो यहाँ पे सिर्फ फोर इंटर हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में फिर से आप अंदर जाओगे, फिर से फोर को पॉप करोगे, फोर यहाँ पे चला आएगा, लेकिन अभी इसका लेफ़्ट राइट तो कुछ है नहीं, तो उसके बाद आप कुछ नहीं करोगे। आप फिर थ्री को पॉप करोगे, थ्री को पॉप करने के बाद आप देखोगे इसका लेफ़्ट राइट है क्या, इसका भी लेफ़्ट राइट नहीं है, तो आप सिंपल चले गए और आपका स्टैक क्या हो गया, एम्प्टी हो गया। तो जो इसका रिज़ल्ट निकल के आया जो प्री ऑर्डर का है 1243। आप ऐसे भी देख सकते हो, मैं इसको और थोड़ा क्लियरली लिख देता हूँ। ये था हमारा राइट। तो अगर आपका डी एल आर होता है तो डी पहले ये होता, फिर इस सब ट्री को आप देखते हैं, इस सब ट्री का डी पहले टू आया, एल एल ये भी खुद का डी बन जाएगा इस सब ट्री का, तो ये फोर आ जाएगा। फिर ये पूरा एग्जीक्यूट हो गया, राइट, सब ट्री। फिर ये भी आप यहाँ तक एग्जीक्यूट, यानी ये पूरा पार्ट जा चुका है, अब बचा गया बस थ्री। तो आंसर आ गया 1243। तो दिस इज़ हाउ द एल्गोरिदम वर्क्स, इट्स वेरी सिंपल। आई होप इट इज़ क्लियर। आई थिंक इसका कोड बहुत सिंपल है, मैं दिखा देता हूँ इसका कोड। ये आपका कोड आप देख सकते हो कि करंट हमने प्री डी एफ एस प्री यूजिंग वन स्टैक देखा है। तो करंट पहले हम देख ले रहे हैं नोड, जो भी आपका पास किया गया नोड आपका बेसिकली आप देख सकते हो डेटा है, उसके अंदर कुछ इंटीजर 64 और लेफ़्ट राइट गो में कोड लिखा है। लेफ़्ट
नोड पॉइंटर, राइट भी नोड पॉइंटर है। उसके बाद आप क्या कर रहे हो कि एक स्टैक बना रहे हो, न्यू जेनरिक स्टैक का, ये आप छोड़ दो, आप समझोगे ये स्टैक है, इसके अंदर आप पुश कर दे रहे हो करंट नोड को, ये आपकी सीड पोजीशन बन गई। क्योंकि हमने बात की थी हम पहले चालू करते हैं जब पहले हम 1 को डाल देते हैं, उसके बाद फिर हमारा कंटिन्यूस फॉर लूप चालू होता है। उसके बाद आप क्या कर रहे हो, पॉप कर रहे हो, प्रिंट कर रहे हो, पॉप एंड प्रिंट वाला हो गया काम। उसके बाद टॉप के राइट को पहले पुश कर रहे हो, फिर टॉप के लेफ्ट को पुश कर दो। अगर इफ़ दे आर नॉट इक्वल टू निल, इन केस दे आर निल तो आप सिंपल इग्नोर कर दोगे। तो या दिस इज़ द एंटायर कोड, you can check it out. Try by yourself. I hope it is clear, it is simple. Next वीडियो में हम तीनों को कंसोलिडेट करेंगे, थोड़ा मिक्स एंड मैच करेंगे, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर को थोड़ा डिफरेंस देखने की कोशिश करेंगे। आई थिंक या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।